आज हम प्रश्नावली 3 जी क्लास 10 की प्रश्नावली 3 जी की हल करेंगे। सवाल पहला दिया है कि निम्नांकित कथनों को समीकरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो पहला सवाल है, पहले सवाल में आपको समीकरण सिद्ध करने हैं। समीकरण को सिद्ध करने हैं। सवाल में पहला दिया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हम मान लेंगे माना पुत्र की आयु x वर्ष। जब पुत्र की आयु x वर्ष तो पिता की आयु 4 गुनी, पिता की आयु 4 गुनी तो मतलब 4x, 4 गुनी पुत्र से 4 गुनी तो 4x बन जाएगी ना। आगे देखो, अब ये कह रहा है 4 गुनी है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 7 वर्ष बाद पिता की आयु, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी हो जाएगी। ये आपको समीकरण बनाने हैं। 4x प्लस के साथ और बराबर में इसे हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ा देंगे। पीछे से लगा है एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद आगे दिया है तो ये बनेगा 25/10 कोष्टक में x प्लस 7। देखो 5 से काट देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 4x और प्लस के साथ बराबर में 5/2 कोष्टक x प्लस के साथ। ये हमको बनवाया, ये समीकरण सिद्ध करने हैं। ये इसका आंसर है। सवाल देखो दूसरा सवाल दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न है एक, उस भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर अंश तथा हर में यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए। आपको अंश और हर, क्या हमें अंश हर मालूम नहीं तो हम मान लेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश हमारा ऊपर वाला होता है, अंश हमारा ऊपर और हर हमारा नीचे। क्या कह रहा है कि प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। यदि प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है। तो उसका मान 5/6 हो जाता है। तो इस 6 का गुणा करेंगे x में तो ये बनेगा 6x प्लस 1 और इसका 6x प्लस 6 और बराबर में इसका गुणा इस तरह कर देंगे तो 5y और प्लस के 5। इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो 6x बराबर का चिन्ह लगा है, प्लस की चीज उस तरफ जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आगे देखो 5y बराबर में 5 और माइनस के 6 तो 6x माइनस के 5y ये हो जाएंगे माइनस के 1। समीकरण 1 बन के तैयार हो चुका है। आगे देखो, अब आगे दिया है, परंतु यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। अभी पहले क्या किया था उसने? पहले उसने एक जुड़वाया था। अब क्या कह रहा है? अब वह कह रहा है कि उसके अंश तथा हर में एक घटा दिया जाए, अंश तथा हर में एक घटा दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो उसका मान 4/5 हो जाता है। इस 4 का गुणा करेंगे 5 x में करेंगे 5 का गुणा करेंगे x में तो बनेगा 5x, माइनस के इस 5 का गुणा करेंगे 1 में तो बनेगा 5, इस y का गुणा करेंगे 4 में तो बनेगा 4y, इस माइनस के 1 का गुणा करेंगे 4 में तो बनेगा माइनस के 4। ठीक है, 5x ये प्लस की है, इस तरफ आएगी माइनस हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। आगे देखो ये प्लस माइनस के है, उस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 5 तो 5x माइनस के 4y ये बचेंगे प्लस के 1, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है और माइनस की छोटी है। समीकरण 1। समीकरण 2, एक समीकरण और समीकरण 1 2 बनके तैयार हो चुके हैं। आगे देखो, अगर हम समीकरण 1 में कर दें कितने का गुणा? समीकरण 1 में कर दें 4 का गुणा और समीकरण 2 में कर दें 5 का गुणा। तो देखो आगे समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 5 का
गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में करेंगे 4 का गुणा और समीकरण 5 में 2 में करेंगे 5 का गुणा। तो देखो आगे समीकरण 1 हमारा ये लिखा है 6x माइनस के 5y, 6x माइनस के 5y और बराबर में माइनस के 1। समीकरण 2 हमारा ये लिखा है 5x माइनस के 4y और बराबर में 1। आगे देखो तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 4 का गुणा और समीकरण 2 में करेंगे 5 का गुणा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 x और माइनस के 5 चौको 20 y बराबर में 4 एकम 4। आगे 5 गुणा करेंगे, 5 में तो बनेगा 25x और माइनस के 5 चौको 20 y और बराबर में 5 एकम 5। देखो संख्या भी समान है, संख्या भी समान है और चिन्ह भी समान है। यदि संख्या भी समान है और चिन्ह भी समान है तो आप कुछ ना करें, घटा दीजिए। घटाने पर घटा देते हैं, अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस करेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे देखो तो घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये प्लस की चीज है, ये माइनस की चीज है, घटाएंगे तो जीरो बचेगा, घटाएंगे तो जीरो बचेगा। 25 में से 24 जाएंगे तो बचेगा माइनस का x और 5 ये देखो माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो माइनस के 5 माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस के 9। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर मिलेगा आपको 9, x बराबर मिलेगा 9। अब यही x का मान उठाएं और समीकरण 1 या 2 में किसी में रखें, जिसमें आपकी इच्छा है, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, आंसर उतना ही आएगा जितना हम चाहे इसमें रखें या इसमें रखें। तो चलिए हम रख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये है 6x और माइनस के 5y बराबर में माइनस के 1। 6 ये लिखे हैं, x का मान हम निकाल चुके हैं कितना 9, तो ये 9 लिखे हैं, माइनस के 5y बराबर में माइनस के 4। 9 6 के 54, 9 6 के 54, 9 6 के 54, पहाड़े तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये प्लस के हैं, उस तरफ जाएंगे माइनस को हो जाएंगे। तो आगे देखो तो ये बनेगा माइनस के 5y बराबर माइनस के 1 और माइनस के 54, तो माइनस के 5y 54 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 55, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 5y बराबर में 55, 11 से काट देंगे क्योंकि 11 पंजे 55 होते हैं, तो जो हमें y का मान मिलेगा वो हमें मिलेगा 11। अब हमें x और y मिल चुके हैं, हमने x y को क्या माना, हमारी x y एक भिन्न है, हम भिन्न x y हमारी एक भिन्न है, जो x अपॉन y इसे भिन्न के रूप में लिखना है। x का मान हमारा है 9, y का मान हमारा है 11। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे देखो तो इतने का इस शॉर्ट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल, आगे सवाल हमारा दिया है, आगे सवाल है हमारे आगे सवाल दिया है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है सवाल नंबर 3, मार्कर चल रहे हैं, मार्कर को देख। ठीक, सवाल नंबर 3 दिया है दो संख्याओं का योग। क्या आपको दो संख्या पता है सवाल में? सवाल देखते रहिएगा, किताब आपके पास होना चाहिए, मनोहर किताब की है, क्लास 10 की मनोहर किताब है, मैथ की प्रश्नावली चल रही है 3G का सवाल 3। ठीक है, दो संख्याओं का योग। क्या आपको दो संख्या पता है? नहीं पता ना, तो हमें दिया है दो संख्याओं का योग, आपको दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मानेंगे हम, मानेंगे, माना दो संख्याओं का योग बराबर हम मान लेंगे x, y। हम मानेंगे माना दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मानेंगे हम, संख्या का योग तो नीचे दिया है, दो संख्या मानेंगे x, y। ठीक है, तो कह रहा है इनका जो योग है, इनका जो योग है वो कितना है 64 है। ठीक है, समीकरण बना, समीकरण
फर्स्ट बन के तैयार हो चुका है। सवाल एक बार फिर सुन लीजिएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का, ये दो संख्या है ना x, y, ये दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है 64 है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। ये समीकरण हमारा 2 है। अब देखिएगा समीकरण एक में मान रखेंगे समीकरण 2 का, या समीकरण 2 का मान रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 से जिसमें मान रखेंगे उसी का लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस के वाई बराबर में 64। x का मान है 3y प्लस के 4 प्लस के वाई बराबर में 64। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 4y बराबर में 64। 4 से काट देंगे 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 चौको 64 होते हैं। 16 चौको 64 होते हैं ना। ये y का मान उठाएंगे और पार देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y। ठीक है, x बराबर 3, ये लिखा है y का मान कितना है 16। तो x बराबर 16 तो 48, ये हमें मिलेगा 48। अब हमें x y हमें निकालनी है संख्याएं, हमने निकाली थी संख्याएं, हमें संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 16,48। ये हमारा इसका आंसर है। सवाल देखिएगा 4, सवाल 4 चौथा सवाल दिया है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। आपसे कह रहा है कि अंश में एक घटा दें, अंश में एक घटा दें और हर में एक जोड़ दें। सवाल नंबर 4 में अंश में एक घटा दें और हर में एक जोड़ दें। तो देखिएगा सबसे पहले हम मानेंगे, माना भिन्न बराबर या अंश बराबर, हम मान लेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अब ये कह रहा है कि जो भिन्न बनेगी x और y, अंश ऊपर वाला होता है ना, हर नीचे वाला होता है पाई। तो ये कह रहा है कि उसके अंश में एक जोड़ दें, उसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक, किसका बना हम इसमें कर देंगे, तो x प्लस के 1 बराबर y माइनस के 1। ठीक है, इस y को इस तरफ ले जाएंगे, एक को उस तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस के y और माइनस के 1 माइनस के 1, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही ना। सवाल देखो अब आगे फिर किया है। अब ये कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें सिर्फ, तो उसका मान 1/2 तो है 1/2 हो जाती है। अब आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि हर में कि उसके हर में एक जोड़ दें। अब ये कह रहा है कि उसके हर में एक जोड़ दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो इस टू का बना इस तरफ कर देंगे और इसका इस इधर कर देंगे, तो ये बनेगा 2x बराबर y प्लस 1। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि उसके हर में, हर नीचे वाला होता है ना, हर में एक जोड़ आ रहा है, कह रहा है हर में एक जोड़ दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस टू का गुणा करेंगे x में, तो बनेगा 2x बराबर y प्लस के 1। तो इस y को इस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा 2x माइनस के y बराबर में 1, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 2 को मिलाइएगा, समीकरण 1 ये, समीकरण 1 ये, दूसरा ये है। अब देखो चिन्ह भी समान है, चिन्ह भी समान है, संख्या भी समान है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। ठीक है, आगे देखिए समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस के y और बराबर में माइनस के 2। समीकरण दूसरा हमारा है 2x माइनस के y और बराबर में 1। ठीक है, संख्या भी समान है, संख्या देखो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर घटा दीजिएगा भाई, घटाने पर। ठीक है, घटा रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, काट देगा ना सब, प्लस माइनस के कट जाएंगे। ठीक, घटा देंगे, 2 में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। ठीक है, आगे देखें 2 और एक कितना हो गया 3, ये 3 हो गया माइनस का, क्योंकि यही माइनस का चिन्ह लगा है, यही माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा। x बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, कहाँ रख दें, समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख। चलो हम समीकरण 1 से ही हल कर रहे हैं, समीकरण 1 से, चलो समीकरण 2 से हल कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण हमारा 2 ये लिखा है, कौन सा समीकरण 2 है, ये है 2x माइनस के y, 2x माइनस के y बराबर में 1। ठीक है, 2 ये लिखा है, x का मान कितना है 3 है, 3 ये लिखा है माइनस के y बराबर 1। ठीक है, देखो इस y माइनस की है उस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। ठीक है, y का मान कितना मिलेगा 6। हमने एक भिन्न मानी थी, भिन्न जो हमारी है वो है x और y। x का मान कितना है, x का मान है 3, x का मान 3, y का मान 6, ये इसका आंसर है। इतना आंसर नहीं होगा तो ये भी तो होगा, 1/2 2 1 2 3 6, ये होगा।
3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये इसका आंसर है। नोट कर लो सवाल को इसे। आगे